नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेकर आए हैं आपके लिए कैलेंडर का पार्ट 3। इसमें अपन देखेंगे कि हमें कोई सी भी तारीख और कोई सी भी सन दे रखी हो तो हम उसका वार किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो मित्रों, इससे पहले अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल रखा है और उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपन ने डाल रखे हैं। तो जो भी विद्यार्थी ने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो एक बार जरूर देखें। क्लियर? तो मैंने आपको वहां बताया था कि हमारा जो वर्ष होता है कैलेंडर में वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मित्रों साधारण और एक होता है लीप वर्ष। इसे हम आदि वर्ष भी बोलते हैं। क्लियर है? अब हमें फिक्स वार ज्ञात करने के लिए कुछ नंबर कोड याद करने होते हैं। वो मैं आपको पार्ट 2 में याद करवा चुका हूं। वैसे एक बार फिर वापस अपन पुनः लिख देते हैं। तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि हमारे जो महीने हैं वो होते हैं कुल कितने, 12। इसका मतलब नंबर कोड शुरू होगा अपना 12 का स्क्वायर यानी 144, 0, 25, 0, 36 और ये 146। यानी ये कोड जो है वो हो गया जनवरी का, ये हो गया फरवरी का, ये हो गया मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये वाला जून, ये जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर और ये हो गया दिसंबर का। क्लियर है मित्रों? और मैंने आपको बताया था कि यदि लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में हमारे जनवरी और फरवरी के कोड ही बदलते हैं, बाकी कोड सेम ऐसे के ऐसे रहते हैं। यानी जनवरी और फरवरी के कैसे बदलते हैं तो देख लेते हैं अपन। तो देखो, इनमें से एक एक कम करना है। तो एक में से यदि एक कम करेंगे तो ये आएगा 0, 4 में से एक कम किया तो 3। यानी लीप वर्ष होने पर जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का 3 होगा, बाकी सेम ऐसे के ऐसे हमारे रहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं, जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि बताइए 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा वार था। इस तरीके से यदि हमें क्वेश्चन में पूछता है, यानी सीधा एग्जैक्ट अपन से वार ज्ञात करवाता है, चाहे वो कोई सी भी भले सन हो, तो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम सबसे पहले तारीख लिखते हैं। तो तारीख है कितनी, 15। इसके बाद में महीना देखते हैं अपन, महीना कौन सा है, अगस्त का। तो जैसे अगस्त का महीना है तो फिर यहाँ हम नंबर कोड देखेंगे। तो अगस्त का नंबर कोड क्या है, 3। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, तो अंतिम 2 अक्षर जो है वो है 47, तो ये अपन ने लिखा। क्लियर है? इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षरों में हम 4 का भाग देते हैं, यानी 47 में भाग देना है किसका, 4 का। और 4 का भाग जितनी बार पूरी बार जाएगा उसी को हम लिखते हैं। तो 4 का भाग जाएगा यहाँ 11 बार, तो हमने यहाँ लिखा 11। क्लियर है मित्रों? एक बार फिर देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने लिखा तारीख, इसके बाद महाकोड, फिर इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, फिर इसके बाद 4 का भाग देकर जो 4 का भाग पूरा जाता है वो अपन लिखते हैं। क्लियर है मित्रों यहाँ तक? तो देखते हैं अपन। अब देखो, ये करने के बाद इन सभी का हम योग करेंगे। तो योग करेंगे तो ये हो गए 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16। ये हो गई 4 और 1 5, 1 6 और 1 हासिल की 7, यानी क्या आया हमारा 76। अब जैसे योग करने के बाद जो भी मान आएगा उसमें हम किसका भाग देंगे, 7 का। और 7 का भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा, यानी जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम लिखते हैं। तो देखो 76 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल है वो बचेगा कितना, 6।
क्लियर है। अब देखते हैं कि जब हमारा शेषफल 6 बचता है तो वार कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें कुछ नंबर और है वो याद करने पड़ेंगे। तो देखो, यदि हमारा शेषफल 1 आता है, यानी रिमाइंडर यदि हमारा 1 आता है तो उस दिन वार होगा रविवार। यदि शेषफल 2 आता है तो वार होगा सोमवार। यदि शेषफल 3 आता है तो वार होगा मंगलवार। यदि 4 आता है तो वार होगा बुधवार। यदि 5 आता है तो वार होगा गुरुवार। और यदि शेषफल 6 आता है तो वार होगा शुक्रवार। और यदि शेषफल कुछ भी ना आए यानी 0, क्योंकि 7 का यदि हम भाग देंगे तो 7 तो शेषफल आ नहीं सकता अपना, इसलिए पूरा जाएगा। इसका मतलब शेषफल क्या आएगा 0। और जब शेषफल 0 आता है इसका मतलब वार होगा कौन सा, शनिवार। क्लियर है दोस्तों। तो देखो यहाँ हमने जैसे ही 7 का भाग दिया तो हमारा जो शेषफल है वो आया है 6। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा वार होगा, शुक्रवार। तो हमारा जो आंसर है मित्रों वो होगा कौन सा, शुक्रवार। क्लियर है बात यहाँ तक। इस तरीके से हम वार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट और देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लो अपन से कहे कि 15 मई 1996 के दिन कौन सा वार था, यानी हमें याद करना है 15 मई 1996 का। क्लियर है। तो हम किस तरीके से 15 मई 1996 का वार ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख, तो तारीख है 15। इसके बाद में महीना कौन सा है, मई का। तो मई का जो कोड होगा वो कौन सा होगा, यानी मई का जो कोड है वो है 2। क्लियर। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, तो वर्ष के जो अंतिम 2 अक्षर है वो है 96। क्लियर है बात यहां तक। इसके बाद हम वर्ष के अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग जितनी बार पूरा जाएगा उतना ही हम लिख देते हैं। तो यहाँ 4 का भाग देंगे तो देखो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16, यानी 24 बार पूरा गया। अब कई के मन में ये रहता है कि 1996 तो लीप वर्ष है। बिल्कुल 1996 लीप वर्ष है, लेकिन मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष हम तभी देखते हैं क्योंकि लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। इसलिए यदि हमारा यहाँ लीप वर्ष आता है तो यदि जनवरी और फरवरी का महीना दे रखा है तो ही हमें लीप वर्ष की ओर ध्यान देना है, अदरवाइज वही साधारण वर्ष के कोड ही हम लिखते हैं क्योंकि और शेष कोड समान होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। अब इन सभी का योग करेंगे तो देखो 6 और 4 10 और 2 12 और 5 हो गई कितने, 17। क्लियर है। 9 और 2 11 और 1 12 और 1 हासिल की यानी 13। तो यहाँ आया 137। क्लियर। अब 137 में हम किसका भाग देंगे, 7 का। और 7 का भाग देने के बाद हमारा जो शेषफल बचेगा उसको रखते हैं अपन। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा वो देखते हैं मित्रों। तो 7 का भाग दिया अपन ने तो देखो 7 एकम 7। क्लियर है। बच गए कितने यहाँ, यानी 6 बचे। फिर 7 उतारा अपन ने तो ये हो गए 67। क्लियर। तो 7 नाम 63। क्लियर। कितना बचा शेषफल हमारा, 4 बचा। तो ये जो शेषफल 4 बचा है उसको देखेंगे कि 4 अगर बचता है तो कौन सा वार होगा। तो जब शेषफल हमारा 4 बचे तो वार होगा कौन सा, बुधवार। तो 15 मई 1996 के दिन वार जो है वो कौन सा होगा, बुधवार होगा। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, बुधवार। क्लियर है मित्रों यहाँ तक। तो देखो अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे वो देखे कौन से वर्ष के, वर्ष 1996 के।
लेकिन हो सकता है अपन से पूछे कि 10 मई 1857 के दिन कौन सा वार था, यानी ये जो शताब्दी वर्ष है ये 100, 200, 300, 400, 500 साल आगे पीछे भी जा सकता है। तो फिर ऐसी अवस्था में हम कैसे निकालेंगे? तो देखो ऐसी अवस्था में भी हमें सेम यही प्रोसेस, यहाँ तक तो यही अपनानी है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन भी करना है, क्योंकि जैसे शताब्दी और दूसरी लेंगे अपन तो वहां कुछ शताब्दी कोड भी होते हैं, तो उनको अपन को देखना है। क्लियर है? तो देख लेते एक बार अपन शताब्दी कोड। तो देखो यदि हमारी शताब्दी है 1900 की, तो शताब्दी कोड होता है 0, यानी कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर? यदि हमारी शताब्दी है 2000 की, तो शताब्दी कोड होगा हमारा 6। यदि शताब्दी है 2100 की, तो हमारा कोड होगा 4। यदि शताब्दी है 2200 की, तो कोड होगा, और यदि शताब्दी है 2300 की, तो कोड होगा हमारा 0। यानी नीचे जो क्रम चला वो क्या चला मित्रों? 6, 4, 2, 0। मान लो आगे 2400 की आती है तो फिर वापस 6 आ जाएगा, 2500 की आती है तो 4 आ जाएगा। क्लियर? यानी यही क्रम आगे जितना भी चलेंगे अपन तो 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0 ये चलता रहेगा। क्लियर? अब देखो यदि अपन 1900 से ऊपर की ओर चलते हैं, यानी यहाँ मान लो शताब्दी हो 1800 की। क्लियर? तो हमारा शताब्दी कोड होगा 2। यदि शताब्दी है 1700 की, तो हमारा शताब्दी कोड होगा 4। यदि शताब्दी है 1600 की, तो शताब्दी कोड होगा 6। यदि शताब्दी है 1500 की, तो होगा 0। यानी ऊपर की ओर चलेंगे तो 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0। नीचे की ओर यदि अपन चलते हैं तो 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0। ये नंबर कोड भी अपन को याद रखने हैं। क्लियर? अब इससे हम कितने भी वर्ष आगे पीछे जा सकते हैं। क्लियर है मित्रों? तो यहाँ देखो वैसे हमारे एग्जाम में जो लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं वो केवल और केवल इन 3 शताब्दियों से ही पूछे जाते हैं। यानी एग्जाम की दृष्टि से यही शताब्दी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये कहीं से भी पूछ सकता है। क्लियर? तो देख लेते हैं एक और एग्जांपल मित्रों इस टाइप का। यानी मान लो अपन से कहे कि 10 मई 1857 के दिन कौन सा वार था। क्लियर है बात यहाँ तक? तो वही काम करेंगे। सबसे पहले तो हम तारीख लिखेंगे, तारीख है 10, इसके बाद में देखो मई। अब मई का कोड क्या है? 2, तो ये महीने का कोड लिखा। फिर वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, तो वर्ष के अंतिम 2 अक्षर है 57। फिर वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग कितनी बार पूरा गया वो देखा जाता है। तो देखो 4 एकम 4। क्लियर है? 17 हो गए, 4 चौके 16, यानी 14 बार पूरा गया। क्लियर? अब वहां 1900 की शताब्दी थी, और 1900 की शताब्दी का मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, 0। तो इसलिए वहां अपन ने 0 को ऐड नहीं किया था, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन अब आपको यहां ध्यान रखना है कि शताब्दी कौन सी है? ये 1800 की है। तो यहां शताब्दी कोड हमारा 1800 का जो है वो क्या है? 2। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, यानी अंत में हम जोड़ेंगे शताब्दी कोड। क्लियर है? अब चाहे कितने भी वर्ष आगे पीछे दे, हम इस प्रकार से वार ज्ञात कर सकते हैं। तो योग करते हैं अपन। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 2 15। क्लियर? 5, 1 6 और 1 7 और 1 हासिल की 8, यानी ये हो गए 85। अब देखो 85 में 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे। तो 7 एकम 7। क्लियर है? फिर 15 हो गए, 7 दूनी 14, यानी क्या शेषफल बचा? 1। और यदि हमारा शेषफल 1 बचता है तो कौन सा वार होगा? रविवार। क्लियर है? वैसे भी 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह हुआ था। क्लियर? तो यानी सैनिक छुट्टी पे होंगे तभी करेंगे। तो ये जो वार आया है यानी 1857 के दिन, तो वो वार था कौन सा मित्रों? रविवार।
क्लियर, यानी 10 मई 1857 के दिन जो वार था वो कौन सा है, रविवार। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं मित्रों। जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि 13 अप्रैल 1919 के दिन कौन सा वार था। ठीक है, तो हम ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो तारीख लिखेंगे, यानी तारीख दे रखी है कौन सी है, 13। क्लियर। इसके बाद में महीना जो है वो कौन सा है, अप्रैल का। तो यहां देखेंगे अप्रैल का जो कोड है वो क्या है, 0। इसके बाद वर्ष के अंतिम दो अक्षर, तो वर्ष के अंतिम दो अक्षर है वो क्या है, 19 है। क्लियर है। फिर इसके बाद 4 का भाग देंगे, इसमें जितनी बार पूरा पूरा जाएगा वो लिखेंगे। तो 4 का भाग यानी 4 चौके 16। अब देखो शताब्दी कौन सी है, ये 1900 की है। 1900 की शताब्दी होती है तो उसका कोड क्या है, 0, यानी कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर। अब इन सभी का योग करते हैं, तो 9 और 4 ये हो गए अपने 13, 13 और 3 16। क्लियर। 1 और 1 2 और 1 हासिल की 3, यानी 36 आया। अब 36 में हम भाग देंगे 7 का, तो शेषफल जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो यानी 7 5 35, शेषफल बचा 1। और जब शेषफल हमारा 1 होगा तो वार होगा कौन सा, रविवार। यानी हमारा जो आंसर है तो यहां भी क्या होगा, रविवार। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें कितने भी वर्ष आगे पीछे दे तो हम उसका वार ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। जैसे मान लो अपन को दे रखा हो, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। जैसे अपन से पूछे कि 26 जनवरी 1950 के दिन कौन सा वार था, यानी क्वेश्चन दे रखा है कि 26 जनवरी 1950 के दिन कौन सा वार था।